में श्री कृष्ण पांचों पांडव के लिए वो राजा धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, मतलब कि युद्ध को रोकने के लिए। हाँ, तो वो पांडवों के लिए 5 गाँव माँगते हैं, लेकिन दुर्योधन जो साफ-साफ मना कर देता है कि मैं इन पांडवों को सुई तक भी इन लोग को ज़मीन नहीं दूँगा। तो इसकी शूटिंग कैसे होती है? इसकी शूटिंग बाबा के समय भी हुई, जब एडवांस ज्ञान निकला, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से जो गीता ज्ञानामृत निकला और राम वाली आत्मा ने उसको बताना चालू कर दिया, तो प्रकाश मणि दादी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि धक्के मार के इनको बाहर निकाल दो। अरे ज्ञान यज्ञ है, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, उसमें ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं होगा क्या? होगा। तो अनाउंसमेंट कर दी 1977 की मुरली में कि ये जो व्यक्ति है और इसके जो सहयोगी है, कन्या माता है, भाई लोग, ये जो ज्ञान सुना रहे सब जगह और बोलता है कि बाप दादा का पाठ मेरे द्वारा चल रहा है, तो इनको सबको सुनना नहीं है और हियर नो यू विल, सी नो यू विल, ऐसे करके धक्का मार के बाहर निकाल दिया उनको। और ऐसे ही कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, संगम युगी कृष्ण की राशि क्राइस्ट का 5वें नंबर का पूर्वज से मिलाई जाती है। तो क्या हुआ, बाबा गुप्त होने के बाद जब 5वें नंबर का पूर्वज अपनी सीट पर सेट हो जाता है, उसको नशा चढ़ जाता है ज्ञान का, ईश्वरीय सेवा करने लगता है, तो उसके जो संगे साथी है, सहयोगी है, खूब आकर्षित हो जाते हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान की सेवा वो करता है, जो प्यूरिटी है, उससे आकर्षित हो जाते हैं, तो संगठन बनना चालू हो जाता है। और जो तथाकथित यहूदी और बौद्ध धर्म गुरु है, इस्लाम का पूर्वज और क्रिश्चियन बौद्ध धर्म का पूर्वज, इनको ईर्ष्या द्वेष आ जाता है। अरे भाई, इसको तो बहुत लोग पसंद करने लगे, अभी हमारी सत्ता की कुर्सी तो हिलने लगी, तो भाई इसको दबा दो, इसको कुछ भी मत दो। अगर ये अलग अलग जगह जाएगा, सेमिनार करेगा, तो वहां के सेंटर वाले इसके फेवर में हो जाएंगे, हमारी तो दुकान चलेगी नहीं, हमारा मान मर्तबा 0 हो जाएगा। तो उसने क्या मांगा था? कुछ मांगा था? वो तो सेवा कर रहा था, सेंटर से कुछ लेता था सेवा करते समय। अच्छा, कोई स्थान रहने के लिए मांगता था? नहीं मांगता था। कोई धन मांगता था? नहीं मांगता था। अपने बलबूते के ऊपर करता था वो और उसके सहयोगी। और फिर भी अनाउंसमेंट कर दी और आउट कर दिया, बोला इनको किसी भी सेंटर में आने मत दो, धक्के मार दिया, तो 5 गांव दिए। अरे थोड़ा भी कुछ जो यज्ञ से कोई सहयोग मिला, राम को क्या बोला, तुझे इस यज्ञ कुंड से कुछ नहीं मिलेगा, ये ले तीर, ये ले कमान, कमा और खा, ये ज्ञान के बाद ले ले, ये ज्ञान के बाद मार, कमा और खा। जैसे उसने किया वैसे 5वें नंबर का पूर्वज, यज्ञ कुंड से कुछ मिला उसको, जिस यज्ञ कुंड में सालों साल उसने ईश्वरीय सेवा की, उससे कुछ मिला? कोई सहयोग मिला उसको? नहीं मिला। तीर और कमान ले लिए, ज्ञान की खेती करने लगा, ज्ञान के बाद मारने लगा और संगठन परिवार तैयार हो गया। तो 5 गांव दिए नहीं, इसलिए महाभारत युद्ध हुई, पांडव विजयी होंगे, अधिकार मिलेगा। इसलिए बोला कुमार का पीछे रह जाती है और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ जाती है। वैसे हुआ, प्रकाश मणि दादी पीछे रह गई और बाबा के हाथ में सत्ता आ गई, ज्ञान की सत्ता। जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन एडवांस पार्टी में हुआ, उतना ब्रह्म कुमारी में नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पे भी